हालेलुया। आज हम सीखेंगे। कितने लोग चाहते हैं सेवा करना? हाँ? आपको बताती हूँ मैं कैसे मैंने सेवा शुरू की, कहाँ से की, और आज भी वहीं पे हूँ। ये नहीं है कि जी अभी 10 साल हो गए तो सेवा का मतलब मेरा चेंज हो गया है। मेरे लिए आज भी वहीं से सेवा शुरू। हालेलुया। लोगों को लगता है सिर्फ माइक पकड़ के प्रचार करना यही सेवा है। नहीं। कितने लोग तैयार हैं सेवा के लिए? हाँ? आज हम शुरुआत करते हैं सेवा की। तैयार हैं? चलो फिर। सेवा शुरू करी हमने। मैं बताना चाहती हूँ आपको, मैं सुबह उठती थी 7 बजे। पहले चर्च का खाना तैयार करना, जितने भी लोग आते थे चर्च में सफाई करना, चर्च के वॉशरूम साफ करना, फिर लोगों ने आना, उनके लिए वर्शिप भी मैंने खुद करनी, और उसके बाद प्रचार करना, उसके बाद सबके लिए प्रार्थना, डिलीवरेंस, छुटकारे, और उनके जाने के बाद उनके झूठे बर्तन मांजना, और उसके बाद चर्च के टॉयलेट साफ करना। यहाँ से सेवा शुरू हुई थी और आज भी वो चीज हमारे अंदर है। हमें समझना है सेवा कैसे। आज हम वही काम बताना चाहती हूँ, हम करेंगे आज। कितने तैयार हैं? सबने हाथ उठाए थे?
यहाँ से शुरू होती है। अगर ये आपका हृदय है कि मैं कोई भी किसी भी तरह की परमेश्वर के भवन में हमें सेवा मिल जाए। जब हम लोग मैं चर्च जाती थी, जब सालों पहले मेरे घर में नेपाली लगे हुए थे खाना बनाने के लिए, और मैं अपने पास के घर जब जाती थी, क्योंकि ऐसा चर्च नहीं था वहाँ, तो एक स्कूल में एक चर्च लगता था, एक कमरे में एक चर्च लगता था, तो ऐसी सेवा चर्च में तो हमें नहीं मिलती थी। तो हम क्या करते थे, पास्टर के घर जाते थे। मैं सोचती थी कि कुछ भी सेवा मिल जाए, कुछ भी, मतलब सेवा के लिए जैसा दीवानगी होती है अंदर, हमने पास्टर के घर जाना, और हमें इतना डरते थे कि हाय पास्टर में अपने घर आना ही अलाउड कर दे। और जब हम उनके घर जाते, मैंने उनको छोटा सा काम से पूछना, मैं ये कर लूँ? उन्होंने बोला हाँ कर लो। और उसके बाद मैंने उनके पूरे घर के बर्तन, रोटियां, सारे किचन की सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछे, उनकी पूरे घर का काम करना मैंने, और खुद के घर में सर्वेंट लगे हुए थे। और मैं पास्टर के घर जाना, मैं सोचती प्रभु की इतनी सेवा करते हैं, हम इनकी सेवा करें। और जब भी मैंने चर्च में जाना, उससे पहले दोपहर को जितनी भी टीम होती थी चर्च की, वहाँ की 15-20 लोग, उनका खाना रेडी करके जाना। और जैसे ही चर्च खत्म होता था, प्रैक्टिस होती थी वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग घर पे आते थे और सारी टीम उनकी खाना खाती थी। उसके बाद उनकी एक चर्च रायन इंटरनेशनल स्कूल चंडीगढ़ में रखा करती थी, इंग्लिश सर्विस उनकी। फिर मैंने वहाँ पे जाना उनके साथ, और आके फिर उनको खाना खिलाना। मतलब इतना ज्यादा डेडिकेशन होती थी कि हम क्या करते परमेश्वर के लिए। और हमें कोई फर्क नहीं था कि हमें चर्च में गाने की सेवा मिली है या क्या सेवा, हम ढूंढते थे कि परमेश्वर की सेवा कैसे। आज लोग देखते हैं कि हाँ भाई इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, लेकिन आपको देखना है कि शुरुआत कैसे हुई है। और उसके बाद वही रूटीन हमारी, क्योंकि हम जब चर्च में जाते थे वैसे ही रूटीन हमारी थी। उसके बाद जब सेवा शुरू हुई तब हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल नहीं था, हमें आदत थी उन चीजों की। जब आप यूज्ड टू होते हो सारी कामों को करने के लिए, फिर परमेश्वर आपको जिम्मेदारी देता है। अब कभी मैं ये नहीं सोचती थी कलीसिया के लोग करें, मैं हमेशा सोचती थी मैं करूं। अभी भी हमेशा मन में होता है कि नहीं, मैं खुद कर लूं चीजों को। नहीं कि यहाँ से जी बाथरूम नहीं धो सकते जी, हम झाड़ू नहीं लगा सकते जी, हम चर्च की सेवा परमेश्वर ने जितनी एक पुलपिट पे व्यक्ति सेवा कर रहा है और एक टॉयलेट साफ कर रहा है, हो सकता है उससे ज्यादा बड़ा इनाम उस व्यक्ति को मिले। इसीलिए कभी भी सेवा को छोटी बड़ी नहीं, परमेश्वर एक व्यक्ति को वफादारी को देखकर कि इस व्यक्ति को कोई नहीं देख रहा, इस व्यक्ति ये अपनी सेवा में लगा हुआ है निस्वार्थ से, और परमेश्वर देख रहा होता उस व्यक्ति को। हमें लगता है कि जो पुलपिट पे खड़ा है लोग उसको देख रहे हैं और प्रभु भी उसको देख रहा है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आपकी वफादारी को, जब आपको कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर आपको देख रहा है। और वहीं से परमेश्वर उठा के, हम देखते हैं बाइबल में जब पतरस और यूहन्ना परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और चर्च के बहुत सारे काम, और लोगों ने कंप्लेन करनी शुरू की कि हमारी चर्च में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग वचन की सेवा छोड़कर हम लोग ये सेवा नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा है 7 सुनाम लोग जो चर्च के थे उनको खड़ा किया और उनको रसोई की सेवा की। और एक दिन कहते हैं खजांची जो उस देश का एक फाइनेंस मिनिस्टर था, और वो जा रहा था और परमेश्वर का आत्मा उसी 7 सुनाम लोगों में एक था, फिलिपुस। लिखा है आत्मा उसे उठा के उस खजांची के वहां पे ले गया और उसने उसको वचन सुनाया, और परमेश्वर ने उस रसोई में काम करने वाले फिलिपुस को उस देश के कहते फाइनेंस मिनिस्टर को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। आपको पता नहीं है, जब आप एक जगह पे वफादारी के साथ बने हुए होते हो, एक जगह पर प्रभु के सेवा में लगे होते हो, अब पता नहीं परमेश्वर आपको कितनी बड़ी जगह पे इस्तेमाल कर ले अपनी महिमा के लिए। इसलिए कभी न समझे कि कोई सेवा छोटी होती है बड़ी। पूरी चर्च को पता है मेरा, मैं जब भी आ जाऊंगी, चाहे किचन का है, चाहे यहाँ का काम है, चाहे स्टोर का काम है, कोई भी काम क्यों नहीं है, मुझे है कि मेरे समय का सही सदुपयोग होना चाहिए। हम वेट करते हैं बस एक टाइम आएगा हमें माइक पकड़ाया जाएगा और यही सेवा। अरे नहीं, आप जानते नहीं है सेवा कहाँ से शुरू होती है। और हमेशा चाहे कितनी भी बड़ी सेवा हो जाए, वो प्रभु की सेवा, प्रभु की देह है, वो बढ़ रही है, उसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है। तुम्हें अपनी सेवा को याद रखना है हमेशा, तभी वो बढ़ती जाएगी, तभी
बढ़ती जाएगी, नहीं तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी जहाँ पे तुमने महिमा लेनी शुरू कर दी परमेश्वर की। और प्रभु को पसंद है जो हम शुरुआत करते हैं उसी रीति का प्रेम हमारे जीवन में जब करता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा हर काम के लिए रेडी रहो। ये मेरी ड्यूटी थोड़ा नहीं है, ये मेरा काम थोड़ी है, ये मेरे लायक थोड़ा नहीं है। क्या लायक नहीं है हमारे? हमने प्रभु के दास, मतलब प्रभु के दास। अब जब हम अपने आप को प्रभु का दास कह रहे हैं तो फिर हम तो है ही नहीं है, हमारा तो वजूद ही खत्म हो गया। हम तो प्रभु के दास है। अब प्रभु हमसे चाहे टॉयलेट साफ कराए, चाहे बर्तन मंजवाए, चाहे कोई भी काम, कोई भी सेवा प्रभु हमें दे, हमें करनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एक तरपाल के टेंट में रह के हम लोगों ने सारा कुछ बनाया, अपने हाथों से ईंटें ढोई, अपने हाथों से तसले उठाए, कुछ नहीं। और आज फिर से जब चर्च बनने जा रही है, हम वहीं से फिर सेवा शुरू करें। हमारा वही दिन का आज भी है। मैं वेट कर रही हूँ कि कब जल्दी से वहाँ पे शुरू हो सेवा और हम उसी तरह मिट्टी में काम करें। जब आप हमेशा कहते हैं ना मिट्टी से लगे रहते हो, फिर आपको गिरने का डर नहीं होता कभी। आप हमेशा, और हमेशा दीन लोग कहते हैं ना, जो पेड़ झुका होता है उसी को फल लगते हैं। हमने देखा ना, सफेदे का पेड़ देखा है? हाँ, कोई फल लगता है उसके ऊपर, सीधा ऐसे तना रहता, कोई फ्रूट नहीं। और ऐसे व्यक्ति के पास कोई आता भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत नम्रता वाला है, जिसके अंदर फ्रूट है, सब लोगों को उसकी जरूरत महसूस होती है। हर व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता है क्योंकि उसको फलों से लदा हुआ पेड़ है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा अपने अंदर दीनता, नम्रता, जहाँ प्रभु में जिस भी सेवा के लिए कभी मना नहीं करना। मैं क्यों करूँ, ये मेरा, ऐसा अपने आप को छोटा नहीं कभी भी समझना। समझो सबसे बड़ी सेवा मैं कर रहा हूँ टॉयलेट साफ करना। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गई सेवा का मतलब सबको? हाँ।